गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। माता जीवनी जी का चोला छोड़ना। हजूर महाराज जी के सेवानिवृत्त होकर डेरे में आने के कुछ महीनों बाद 1911 में माता जीवनी जी निज घर सिधार गई। सरदार काबल सिंह जी तो बहुत पहले ही परलोक सिधार गए थे। यहाँ मैं माता जी के चोला छोड़ने का वृतांत दे रहा हूँ, जो बाबा जी की महिमा करते हुए हजूर जी कभी कभी सत्संग में सुनाया करते थे। हजूर जी रिटायर होने के बाद एक बार किसी कार्य से कालाबाग तशरीफ ले गए थे। वहाँ घर महिमा सिंह वाला से तार आया कि माताजी बीमार हैं। इसके पहले माताजी की बीमारी का कोई पत्र या समाचार नहीं आया था, इसलिए एकाएक तार पाकर हजूर जी ने सोचा कि जरूर ज़्यादा बीमार होंगी। आप तुरंत कालाबाग से रवाना हो गए। जब महिमा सिंह वाला पहुँचे तो देखा कि माताजी सख्त बीमार हैं। हजूर जी को देखकर माताजी ने फरमाया कि अब कूच की तैयारी है। हजूर जी ने पूछा कब जाएंगे। माताजी खामोश हो गई और कुछ जवाब नहीं दिया। महाराज जी ने फिर पूछा क्या कोई तकलीफ है, तो माताजी ने कहा और तो कोई तकलीफ नहीं, 2-3 महीने से बाबा जी के दर्शन नहीं होते थे, उसका बड़ा दुख था, सो आज दर्शन हो गए, ये तकलीफ भी जाती रही। हजूर जी ने माताजी से अनुरोध किया कि बाबा जी महाराज जी से पूछें कि दर्शन क्यों बंद हो गए थे। इस पर माताजी ने कुछ देर बाद बाबा जी का जवाब बताया कि अगर सत्संगी को रोज सतगुरु जी के दर्शन होते हों तो बीमारी के वक्त नहीं होते, ताकि तकलीफ के वक्त शिष्य ये अर्ज ना करे कि तकलीफ दूर करो। इसलिए सतगुरु जी उस समय दर्शन नहीं देते। फिर हजूर जी ने कहा कि आप बाबा जी से पूछें कि कब जाना है। माता जी ने जवाब दिया परसों रात को। ये सुनकर महाराज जी खामोश हो गए। माता जी ने आपको कुछ विचार में डूबा हुआ देखकर पूछा कि क्या बात है। हजूर जी ने फरमाया जब बाबा जी की यही मौज है और वह आपके साथ हैं तो मुझे आपके जाने का कोई दुख नहीं है। सिर्फ यही चिंता है कि परसों डेरे में सत्संग का दिन है। अगर मैं वहाँ ना हुआ तो संगत आएगी और मायूस होकर चली जाएगी और इस वक्त आपको छोड़कर भी नहीं जा सकता। हजूर जी के ये वचन सुनकर माता जी ने अंतर में ख्याल लगाया और बोली आप जरूर जाओ। बाबा जी कहते हैं कि जब आप सत्संग करके वापस आओगे तब ले चलेंगे। इस पर हजूर जी ने कहा कि मैं सत्संग करके उसी दिन आ जाऊंगा। हजूर महाराज जी डेरे आ गए। दूसरे दिन सत्संग किया गया, लेकिन सत्संग के बाद फौरन रवाना ना हो सके क्योंकि डेरे की व्यवस्था संबंधी बहुत सा काम था। हजूर जी ने विचार किया कि जब तक मैं नहीं पहुंचता बाबा जी माता जी को नहीं ले जाएंगे, सो डेरे का काम निपटा लूं। जब हजूर जी कार्य समाप्त कर चुके तो अंधेरा हो गया था, इसलिए रात को डेरे में ही रहना पड़ा। दूसरे दिन जब हजूर जी ने बीबी रुक्को को बताया कि माता जी की जाने की तैयारी है, तो बीबी रुक्को भी हजूर जी के साथ महिमा सिंह वाला आ गई। जब हजूर जी पहुंचे और माता जी से हाल पूछा तो माता जी ने जवाब दिया कि कल बाबा जी महाराज जी आए थे और पूछ रहे थे कि आज बाबूजी आने के लिए कहकर गए थे, क्या सत्संग करके नहीं आए। माता जी ने जवाब दिया कि जी नहीं आए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कोई बात नहीं, कल जब आ जाएंगे तब ले चलेंगे। अंतिम समय में माता जी का चेहरा खुशी और नूर से चमक रहा था। हजूर जी ने सबको भजन में बैठने को कहा। जब भजन में से उठे तो माता जी चोला छोड़ चुकी थी।